गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान की आंच क्या दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा। सीबीआई के एक्शन और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भिड़ंत हो गई। आपका आरोप है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता और गुजरात में पार्टी की बढ़ती राजनीतिक शक्ति से बीजेपी घबरा कर ये सब कर रही है। दिल्ली में शराब नीति के जरिए घोटाले का खेल खेला गया या नहीं, इसकी जांच जारी। लेकिन जांच की आंच सिसोदिया तक पहुंचने के बाद आरोपों पर नया दौर शुरू हो गया। जांच एजेंसी के नाम पर विरोधियों को डराने का शोर फिर से शुरू हो गया। मैं इनको चैलेंज देता हूं, इनको चुनौती देता हूं। आपके पास जितना पैसा है आप उड़ेल दीजिए, आप में जितनी ताकत है आप अपनी ताकत लगा लीजिए। कल आप अपनी खबर छपवा के दिखा दो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे। आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को बीजेपी का डर बता रही है। केजरीवाल की लोकप्रियता को पीएम मोदी के लिए खतरा बता रही है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को बचाव का बहाना बता रही है। सिसोदिया की शराब नीति को लेकर सीधे सवाल उठा रही है। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं। बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी। दोनों पार्टियों के बीच वार पलटवार इसीलिए भी तेज है क्योंकि शराब नीति की जांच के बहाने सियासत साधी जा रही है। इन हमलों के जरिए भविष्य की राजनीति की रणनीति तय की जा रही है। ये तस्वीरें केजरीवाल के गुजरात दौरे की है। पंजाब के ऐतिहासिक जीत के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता लगातार गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और दोनों राज्यों में होने वाले चुनावों में बीजेपी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा आप नेता इन राज्यों की बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और खुद की कट्टर ईमानदारी की दलील देकर बदलाव की बात कर रहे हैं। तो जहां केजरीवाल गुजरात और हिमाचल में ईमानदारी वाली छवि को अपना एजेंडा बता रहे हैं, वहीं सिसोदिया के इस एक्शन पर बीजेपी नेता उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई। केजरीवाल सरकार के एक मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सिसोदिया के खिलाफ जांच ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आप नेता पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, इसे विपक्षी दलों को परेशान करने का तरीका बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे पहले भी आपने सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला उसमें कोई जवाब देगा? 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, बाद में क्लीन चिट दे दिया, क्या निकला कोई बताएगा? 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोई कार्रवाई की? उन पर कुछ साबित हो पाया? आपने जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा उठाया तो तमाम पार्टियों ने इसे आगे बढ़ाया। मैं सीबीआई ईडी को लेकर के तो जो बात मैं आपसे हमेशा से कहता रहा, इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया। इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहां से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी यह तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है। सीबीआई और ईडी तो यही करते हैं। ये बीजेपी के दो हाथ है, सीबीआई और ईडी।
बंगाल में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं। दिल्ली में पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, अभी मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर रूट पर उसको घर पे छापा मारा। ये विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में सीबीआई की इस कार्रवाई पर सियासत बढ़ेगी। शराब नीति पर दिल्ली में सियासी लड़ाई और भी तेज होगी। दिल्ली से मुनीश पांडे, अमित भारद्वाज, पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।